अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं कि लिंक्डइन के अंदर अपने कंपनी के लिए कैसे पेज क्रिएट करेंगे। ठीक है। ज़्यादातर लोग ये गलती करता है कि वो सिंपल प्रोफाइल क्रिएट करता है। ठीक है। लेकिन ये गलत तरीका है। अच्छा, इसके गलती का क्या नुकसानात हैं, मैंने एक आप लोगों के लिए एग्जांपल के लिए मैंने बनाया हुआ है कि लोग इसी तरह आके एक सिंपल प्रोफाइल क्रिएट कर देता है। लेकिन बाद में जब ये प्रोफाइल कहीं और जगह पे लॉगिन कर देता है या इसका सेटिंग चेंज करता है, ठीक है, तो इसमें ये इशू आता है कि ये आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा। वेरिफिकेशन का क्या मतलब है कि आपसे जो जो भी जिस कंट्री से लोग देख रहे हैं, तो उस कंट्री का आईडी कार्ड, जो नेशनैलिटी कार्ड होती है, वो आपसे फ्रंट एंड बैक का पिक्चर मांगेगा। जब वो आप उसको अपलोड कर दे, तो ये जो आपका लिंक्डइन का जो प्रोफाइल नाम है, वो उसके साथ मस्ट मैच होनी चाहिए। अदरवाइज अगर मैच नहीं होता है, तो आपका लिंक्डइन अकाउंट बैन हो जाता है। ठीक है। तो इससे बचने के लिए मैंने सोचा था कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं, ताकि ऐसा ना हो कि आप लोग फॉर एग्जांपल इस लिंक्डइन के ऊपर काफ़ी पोस्ट वगैरह करें, जितनी भी एक्टिविटीज़ करें, लेकिन बाद में आपके अकाउंट बैन हो जाते हैं। तो बैन होने से बचने के लिए आप ये वीडियो पूरा देख ले। तो मैं अभी आप लोगों को तरीका बता देता हूँ। ठीक है। सिंपली आप लोगों ने लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाया हुआ है। ठीक है। अभी आप अपनी कंपनी पेज के लिए कैसे पेज क्रिएट करेंगे, तो बहुत आसान तरीका है। लेट्स स्टार्ट। ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉर बिजनेस। ओके। जब आप फॉर बिजनेस के ऊपर क्लिक कर दे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रिएट अ पेज। ओके। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर दे, तो यहीं पे आपको तीन ऑप्शन नजर आ रही है। एक है कंपनी, शोकेस पेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके। तो मैं अभी बात करने वाला हूँ कंपनी। ओके। जब अब मैं कंपनी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो ये एक नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाएंगे। बहुत आसान तरीका है। ठीक है। यहाँ पे आप कंपनी का नाम डाल दे, जो भी आप कंपनी का नाम हो। ठीक है। इसके बाद आप लिंक्डइन का यूआरएल आपकी बात करें। ये थोड़ा कम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी नोटपैड के अंदर डाला हुआ है कि फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए एक पेज बनाना पड़ेंगे, मरकूर कंस्ट्रक्शन पीवीटी। ओके, ये एक नाम मैंने कॉपी कर दिया और मैंने इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है। तो यहीं पे आप देख रहे हैं कि ये ऑटोमेटिकली बन गया यूआरएल। ओके। तो इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल जितनी भी कंपनी है, फॉर एग्जांपल ये जब लिंक्डइन स्लैश इन स्लैश जिया खान, तो ये आप उसको अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि यूआरएल के अंदर, यूआरएल का मतलब है ये, ठीक है, इसको आप लिंक भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये नाम बहुत लंबा है, ये ऑटोमेटिकली फॉर एग्जांपल जो नाम इधर आप डालते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपका लिंक जनरेट हो जाती है। लेकिन आप उसको एडिट भी कर सकता है, या फॉर एग्जांपल छोटा बड़ा भी कर सकता है, फॉर एग्जांपल इसी तरह भी कर सकता है। तो फिर जब जब भी कोई आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देखते हैं, तो वो इसी तरह नजर आएंगे, linkedin.com/company स्लैश, इसके बाद ये मार्कोर कंस्ट्रक्शन इसी तरह सामने आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल में बता दूंगा कि फॉर एग्जांपल कैसे आपको ये लिंक बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसी तरह मैंने कंपनी है, और इसके बाद ये मैंने कॉपी किया है। ओके। और इसी तरह जब भी आप अपना लिंक्डइन कंपनी का यूआरएल किसी के साथ शेयर कर देते हो, तो वो इसी तरह आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है। ओके। तो इसके बाद ये तो हो गया। ओके। इसके बाद है वेबसाइट। अगर आपकी कंपनी का वेबसाइट है तो ओके, या फॉर एग्जांपल कोई भी अदर सोशल एक्टिविटीज लिंक डालना चाहते हो, लेकिन अगर वेबसाइट का लिंक डाल दे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक डाल देता हूँ, www.दी step.com। ओके। तो मैंने ये वाला डाल दिया। ओके। अच्छा, इसके बाद ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री, तो आपके मेरा कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्री है, तो यहीं पे जिस रिलेटेड या जिस इंडस्ट्री से आपका कंपनी रिलेटेड हो, तो आप उसी नाम से फॉर एग्जांपल 2 और 3 वर्ड्स आप टाइप कर दे, तो इसके बाद ये आपके पास सजेशन में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कंस्ट्रक्शन सेलेक्ट कर दिया। आप इसके अलावा जो भी फॉर एग्जांपल आप आईटी सर्विस या बिजनेस कंसल्टेंट एंड सर्विस, या जो भी आपके रिलेटेड इंडस्ट्री है, तो आप वही सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने कंस्ट्रक्शन सेलेक्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन साइज कितने एम्प्लॉयज काम कर रहा है, 2 to 10 या 50, या हाउ मच, कितने। फॉर एग्जांपल मैं इसको कह दूंगा कि 2 to
10। ओके, तो यहाँ पे मैंने उसको सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि ये पब्लिक कंपनी है, आप लोगों ने अपने लिए बनाया हुआ है या गवर्नमेंट कोई एजेंसी है, तो मैं उसको कह दूंगा ये पब्लिक कंपनी है, हर कोई आ सकता है, हर कोई उसके साथ काम कर सकता है। ठीक है, तो यहीं पे आपसे पूछ रहा है लोगो। ठीक है, तो अपने बिजनेस के लिए जो लोगो आपने बनाया हुआ है तो आप वही सेलेक्ट कर दे। ठीक है, तो मैंने चूज फाइल पे सेलेक्ट कर दिया। यहीं पे मैंने एक लोगो डाउनलोड किया हुआ है, तो ये लोगो मैं अपलोड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये लोगो मैंने अपलोड कर दिया, यहीं पे आप भी राइट साइड पे आप देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यहीं पे आपसे फॉर एग्जांपल टैग लाइन पूछ रहा है, तो टैग लाइन में जो भी फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ थोड़ा बहुत, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। यहाँ पे टैग लाइन फॉर एग्जांपल थोड़ा बहुत हिंट्स आप अपनी कंपनी की डाल देते हो, या थोड़ा बहुत डिफिनीशन जो आपका कंपनी का है। ओके, तो अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं कि आप उसको वेरीफाई कर दे। यस, ओके। जब आप इसके ऊपर ये सारी डिटेल्स हो जाए, ठीक है, तो इसके बाद यहीं पे आप देख रहे हैं क्रिएट अ पेज। जब आप इस क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक कर दे तो आपका सक्सेसफुली पेज क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेता है। ओके, सक्सेसफुली आपका पेज क्रिएट हो गया। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप यहाँ पे एक बैकग्राउंड पिक्चर भी अपलोड कर सकता है। ठीक है, तो इस पेन के ऊपर क्लिक करना है, आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं अपनी, अगर कोई पिक्चर आपके इसके लिए आपने बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसके आप अपलोड भी कर सकते हैं, या इसमें से रेडीमेड आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और कंफर्म करके यहीं पे सक्सेसफुली यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप उसको एज अ व्यू एज अ मेंबर, अगर आप इसको देख ले तो आप कैसे देख सकते हैं, तो इसी तरह आपके कंपनी का लोगो आ गया, ये बैकग्राउंड का पिक्चर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कंपनी का नाम है, ये आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट है, इंडस्ट्री जो रिलेटेड है, कैटेगरी कंस्ट्रक्शन है, और कंपनी का साइज है 2 to 10 एम्प्लॉइज। ओके, तो इसी तरह आप अपनी कंपनी के लिए प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ आई हुई है। ठीक है, अगर फिर भी जो भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन वीडियो एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज।